अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैसल रज़ा का यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज F104 ट्रिकल कार्ड जो यूपीएस में इंस्टॉल हुआ होता है उसके मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है और किधर किधर इसका क्या क्या फंक्शन है। इसका सबसे पहले अगर ऊपर ले लें तो ये हिस्सा स्विच है, ऑन ऑफ के लिए काम आता है। ये वाली जो साइड है, ये वाली, इस पे पंखे की पॉजिटिव और नेगेटिव लगती है। यहाँ पे 10 वोल्ट एसी निकलते हैं जो कि B1 और B2 मॉड्यूल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मॉड्यूल के ऊपर भी अलग वीडियो बनाऊंगा। ये जगह आ गई बैटरी की। ये 12 वोल्ट की किट है तो इसलिए इसका ये वाला हिस्सा खाली है। 12 वोल्ट का माइनस और जमा। ये BTS16 जो इसके लिए ट्रिकल कार्डिंग का इस्तेमाल करता है, चार्जिंग करता है। जैसे जैसे बैटरी फुल होती है उसको करंट देता है। यही BTS16 जो है ये आपके रेगुलेटर में भी यूज़ हो सकता है, पंखे की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। ट्रांजिस्टर ये तकरीबन 1000 वाट का लोड जो है वो उठा लेता है, ये वाला ट्रांजिस्टर। उसके बाद आप इसी से की तरफ आ जाए। जो इसकी पहली लाइन है इसमें ट्रांसफार्मर की 260 वोल्ट की आउटपुट, 260 वोल्ट की आउटपुट निकलती है। उसके बाद उससे आगे न्यूट्रल। यहाँ पे एक बात आपको बताऊँ, किट की न्यूट्रल, ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल और जो आउटपुट निकलती है यूपीएस में न्यूट्रल, ये तीनों न्यूट्रल एक ही होती हैं, कॉमन होती हैं। उसके बाद आपकी आ गया तीसरे नंबर पे आपका लोड, जो 220 करंट जिसके ऊपर टेस्टर आपका चलता है वो लोड की लाइन। उसके बाद फिर जो यूपीएस से लाइट जाने के बाद करंट बंद कर निकलता है वो ये चौथी लाइन है इसकी, 1 2 3 और ये 4। ये फिर न्यूट्रल की लाइन है। न्यूट्रल ट्रांसफार्मर की लगा लें, न्यूट्रल आप आउटपुट की लगा लें। न्यूट्रल सारी कॉमन है, यानी कि न्यूट्रल कहीं भी हो वो आपकी एक ही है। ये ट्रांसफार्मर की जो चार्जिंग लाइन है वो यहाँ पे आखिर पे लगती है। और जो इसकी जो आउटपुट चार्जिंग लाइन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, चार्जिंग 140 वोल्ट, यानी ट्रांसफार्मर से जो 140 की लूप होती है और वो निकलती वो यहाँ लगती है। इसका काम ये होता है कार्ड का कि अगर कभी आपके वोल्टेज 150 तक 150 वोल्ट डाउन हो जाए तब भी ये कार्ड आपका चार्जिंग करेगा। 140 वोल्ट तक ये बेहतरीन चार्जिंग करता है और एडजस्टेबल है। इस किट में ये मेन आईसी है, ये लाइटों का आईसी है जो आगे लाइटें चलाता है। ये वाला ऐसा इस हिस्से को चलाता है। चार्जिंग हो गई, बैटरी लो हो गई, वो ये है। अगर कभी आपका बैटरी लो का फॉल्ट आ जाए तो एक ये बैटरी लो की वेरिएबल ख़राब हो सकती है, दूसरा ये चार्जिंग, ये इसका आईसी ख़राब हो सकता है, तीसरा ओवरलोड ख़राब हो सकता है। ये इस हिस्से का। इस किट के 2 हिस्से हैं, ये आपको यूँ समझ आएगी। जो ये वाला पोर्शन है ये आपका लाइट जाने के बाद काम करता है। आपका करंट जो है वो इसमें यहाँ से 22 निकलती है, मॉड्यूल में जाती है। मॉड्यूल काम करता है, करंट बनाता है, डीसी वोल्ट को एसी में कन्वर्ट करता है और आपको बिजली मिलती है। और ये वाला जो पोर्शन है ये लाइट आने के बाद काम करता है। ये मेन ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का। ये जब इस किट के इस हिस्से को करंट देता है तो ये आपकी मेन लाइन को शिफ्ट करने के काम आती है। ये एक रिले है, ये दूसरी रिले है। ये मेन लाइन शिफ्ट करती है, यानी कि अगर लाइट आई है तो वापडा की सप्लाई ऑन करनी है और इसी ने लाइट जाने के बाद रिवर्स काम करना है, करंट को आपको देना। और ये वाली चार्जिंग है, ये वाला पोर्शन जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये चार्जिंग लाइन का सारा सिस्टम है।
इस वेरिएबल से आपकी चार्जिंग कंट्रोल होती है, जितनी आपने एडजस्ट करनी हो। ये जैसे ही है जैसे पंखे का डिमंड आप इस्तेमाल कर रहे हो, कम ज़्यादा जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। और ये हिस्सा जो है चार्जिंग के सिस्टम को कंट्रोल करता। इसके मतलब मैंने आपको इसी हिस्से के मतलब भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी। और हाँ, ये 7805 है, जो 12 वोल्ट यहाँ पे दाखिल होते हैं ये उनको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता। इसका बड़ा अहम किरदार है। और अगर कभी आपकी ये 22 ख़राब हो जाए, B1 B2 में 10 वोल्ट आते हैं AC, DC नहीं आते। अगर DC आने तो ये ख़राबी है। और इसको दूर करने के लिए आपको 1 2 3 4 ये 4 ट्रांजिस्टर आपको चेंज करने पड़ेंगे, तब आपकी बाइसिंग ठीक हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपका बार बार कभी UPS जो है वो वापडा पकड़ता है, कभी UPS पकड़ता है, कभी लाइन इन लाइन आउट कर रहा है बार बार, वो इस IC की फॉल्ट की वजह से होता है। यहाँ पे एक वेरिएबल होती है जिसको मैंने रेजिस्टेंस लगा के डायरेक्ट कर दी है। या ये ख़राब होगी या ये ख़राब होगी, इन दोनों में से एक में फॉल्ट होता है। जब आपका UPS कभी वापडा छोड़ देता है, कभी पकड़ लेता है, ये तब का बता रहा हूँ। और ये रिले जो है इस ट्रांजिस्टर के साथ इसका तल्लक है, इन दोनों के साथ, इन दोनों का तल्लक है इन दोनों के साथ। कभी ये ऐसा काम ना कर रहा हो चार्जिंग का तो ये चेंज करें। ये इधर लगे होते हैं 78 C1815 C945 भी यूज़ होता है यहाँ पे। तो ये आज की डिस्क्रिप्शन थी इसकी सारी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई इशू हो तो बताएं। इस ट्रांजिस्टर का आपको बता दूं, ये यहाँ पे पंखे को चलाने के काम आता है ये वाला। पहले यहाँ पे D313 इस्तेमाल होता था। अब क्योंकि आए गए दिन कोई ना कोई चीज़ शार्ट हो जाती है तो ये चेंज हो गया। और इसके मतलब मैं आपको बता दूं, इसका काम है इस बज़र को ऑन करना। ये ट्रांजिस्टर इस बज़र को ऑन करता। अगर आपकी किट की बज़र काम नहीं कर रही तो बेसिकली आपकी ये चीज़ ख़राब है। आप इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे तो आपके ये प्रॉपर फंक्शन में आ जाएगा। इसको क्रिस्टल बोलते हैं। इस क्रिस्टल में अगर ख़राबी आ जाए तो ये IC को ना करंट जाएगा ना ये काम करेगा। ये जस्ट एक फ्यूज़ की तरह भी काम करता। ये उड़ जाए तो ये IC को कुछ मालूमात नहीं जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगा, जिसकी बाद ये IC काम ही नहीं, मेन फंक्शन ही नहीं करेगा। इस IC का जो नंबर है वो 104 है, जिसकी वजह से इस किट का नाम भी 104 पड़ा। इसके मुतालिक मैं आपको बता दूं, ये CT है, ये भी इसको भी CT बोलते हैं। CT का काम होता है करंट को फ़िल्टर करना। इधर जो चार्जिंग लाइन पे करंट आता है ये उसको फ़िल्टर करती है। लाइट जाने के बाद जो आपको करंट मिलता है वो उसे ये फ़िल्टर करती है। कभी आपकी चार्जिंग पे आउटपुट ना आ रही हो तो या तो ये ख़राब है या ये ख़राब है। उम्मीद है आपको इसके मुतालिक मालूमात मुफीद साबित होगी। एक लास्ट आपको बताता जाऊँ, ये स्विच है, ये जिसकी आप 2 टांगे देख रहे हैं। इसका फंक्शन ये है कि किट के 4 स्टेप और 6 स्टेप में कन्वर्ट करना। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग एम्पेयर रखे हैं 18, सॉरी मार्कर ही नहीं काम कर रहा, चलें 18 एम्पेयर रखे हैं, फिर वो 16 पे आएगा, फिर 14 पे आएगा, 14 से 12 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा, फिर 8 के बाद 6 के ऊपर आ जाएगा। ये 6 स्टेप में किट काम करती है चार्जिंग लाइन में। अगर आप इन दोनों को स्विच कर देते हैं, स्विच करने से मुराद है इनको टाँका लगा लें, वैसे जोड़ लें, तो यही किट 4 स्टेप में काम करेगी। मिसाल तो पर 18 छोड़ा, 18 से जाएगा ये 14 पे, 14 से जाएगा यानी डाउन स्टेप की तरफ, 14 से जाएगा ये 10 पे, 10 से आएगा आपका अल्लाह भला करे 7 पे, 6 पे, फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 एम्पेयर इसका एंड होगा। वो होप है आपको मेरी ये चीज़ समझ आ गई होगी और आपको आगे से हेल्प मिलेगी इस किट को यूज़ करने में और समझने में। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।